आप सबको जय मसीह की। बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से प्रभु के जीवित वचन को आपके मध्य में बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस अवसर को दिया, ये समय को दिया। उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत आशीष को लाने पाए, आपका जीवन आनंदित हो जाए, आपके जीवन के सारे दुख आनंद में बदल जाए, आपकी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाए, आपके जीवन में ज्योति और प्रकाश आ जाए। आइए हम सब पवित्र बाइबल से आज के वचन मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 84 उसका 4 पद। भजन संहिता 84 उसका 4 पद। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जो तेरे भवन में रहते हैं वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। क्यों भवन में रहते हैं? परमेश्वर को निरंतर स्तुति करने के लिए भवन में रहते हैं। निरंतर हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। स्तुति करना इसका क्या अर्थ है? थैंक्स गिविंग। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है हमें प्रभु की। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में होंगे। ऐसा हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्या आप तैयार हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए? यदि हैं तो आप स्तुति करें, आप रुके नहीं, क्योंकि उसकी स्तुति करना उचित है। जो लोग सच्चे हैं वे उसकी स्तुति किए बिना नहीं रह सकते हैं। जो भवन में आते हैं अर्थात भवन में आने से उसकी महिमा होती है। जो तेरे भवन में निवास करते हैं वे धन्य हैं। निवास करने का अर्थ चार दीवारी के एक बिल्डिंग में रहना नहीं है, हम प्रभु में निवास करें। पुराने नियम में भवन की बड़ा महत्व था। नए नियम में जब आए तो निवास स्थान का अर्थ प्रभु का भवन या मंदिर हमारा शरीर है। इस मंदिर को हमें पवित्र और शुद्धता के साथ संभाल कर रखना है। हमें हमारे पुराने पाप की अवस्था से वापस आ जाना है। पाप से हटकर हमें वापस आकर परमेश्वर के लिए हमारे जीवन के हृदय के उस मंदिर को हमें खोलना है, उस मंदिर को हमें बनाना है। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु बदल देगा। एक हन्ना प्रभु के भवन में गई, वहाँ रही, प्रार्थना करी। प्रार्थना के पश्चात उसने परमेश्वर के आवाज़ को सुना। कई समय से वह जिस दुख से गुजर रही थी, उस दुख में बिता रही थी, उस विषय में एक जवाब को परमेश्वर हन्ना को दे रहा है। एक परिवर्तन की आज्ञा परमेश्वर दे रहा है। हम में से हर एक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा चेंज को परमेश्वर देने जा रहा है। जो तेरे भवन में निवास करते हैं वे धन्य हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आपके भवन में स्तुति, महिमा और आराधना होने पाए, तब एक बहुत बड़ी आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर लाएगा। निरंतर स्तुति करें, जब यात्रा करें, जब गाड़ी चलाते हुए जाएं, दूसरी बातों को, जब परेशान करने वाली बातों को त्याग कर परमेश्वर की स्तुति करते जाएंगे तो इस मंदिर से प्रभु की एक आवाज़ उत्पन्न होगी। हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ एक शांति का आवाज़ को हम सुनने पाएंगे। हालेलुया। आज भवन में हम निवास कर रहे हैं, ऐसे विश्वास कितनों के पास है? यदि नहीं है तो उस स्थिरता को, वो धैर्य को हम ग्रहण कर ले। भवन से जब हम वापस होते हैं हमारी आराधना समाप्त हो गई, ऐसा सोचने वाले कई लोग हैं। लॉकडाउन के आने से सब कुछ बदल गया, खत्म हो गया, ऐसा सोचने वाले भी
कुछ लोग हैं। आपको मनुष्य के साथ ये सब नहीं करना है। हमारे लिए सब की सृष्टि करने वाला परमेश्वर को दंडवत करके उसकी आराधना करें। भवन में जाना, इसका अर्थ वो हो सकता है एक साथ की जाने वाली प्रार्थना। वो पुराने और नए नियम दोनों में था। जब मनुष्य इस समय एक एडवांस दुनिया में जी रहा है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं कम हो चुकी है, आप उसे फिर से पुनः निर्माण कर पुरानी खुशी में, आनंद में वापस आने के लिए प्रभु हम सब को आशीष दे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब के जीवन को बदलने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस आशीषित वचन के लिए। हम प्रभु की स्तुति करने वाले लोग बन जाएं। प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा को करने वाले हम लोग बन जाए। हमारा जीवन बदलने पाए। हम एक दीवार के अंदर घुट कर दम बंद करके हम ना रहने पाए। हम निकल कर प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना, महिमा को करने वाले बन जाए, जिसके कारण हमारे जीवन में छुटकारा, चंगाई और चमत्कार होने पाए। हर एक को ब्लेस कीजिए पिता। इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में अद्भुत चंगाई, छुटकारा और चमत्कार होने पाए। वे आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करने वाले लोग बन जाए, जिससे उनका जीवन प्रकाशवान हो जाए, उनके जीवन में अद्भुत शांति आ जाए, चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सब हमारे इस YouTube चैनल बेथेल सिनागोग मिनिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारे को देगा और प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।